हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे। और गणित में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C। प्रश्नावली 1C पहला सवाल दिया हुआ है हमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को हल कीजिए। 2/3 और -5/3। 2/3 और -5/3 इस सवाल को सोल्व करना है। दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, तो यहाँ पे लैसे हम कितना लेंगे 3। लैसे कितना लेंगे 3। जब लैसे हमने 3 लिया तो 3 से 3 को भाग करा कितना है 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 1 दूनी 2। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करी 5 में, 5 ही कम 5। माइनस के 5 में से प्लस के 2 गए तो हमारे पास बचा -3। कितना बचा -3, और अपॉन कितना है 3। 3 से 3 को डिवाइड करा 3 1 जा 3, तो हमारे पास कितना आया -1। कितना आ गया -1। इसके बाद सेकंड पार्ट, ये भी सेम है। -2/3, -2/3, फिर माइनस और -5/3। ये भी सेम सवाल है। आपको इन सवालों में चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे दिया हुआ है प्लस प्लस कोनों में, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें दे रखा है माइनस का 2/3, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस। प्लस के 5/3। अब सेम सवाल बन गया है। लैसे कितना आएगा 3। लैसे कितना आ गया बच्चों 3। अगर लैसे भी समान है तो ऊपर वाली संख्या में से ऊपर वाली को भी घटा सकते हैं डायरेक्ट। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1 की गुना करेंगे 2 में, 2 ही कम 2। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1, 3 ही कम 3, और 1 की गुना करेंगे 5 में, 5 ही कम 5। प्लस के 5 में से माइनस के 2 गए तो कितने बचे प्लस के 3। कितने बचेंगे प्लस के 3, और नीचे भी कितना है 3। 3 से 3 को काट देंगे, 3 1 जा 3, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस सवाल के 2 पार्ट और बचते हैं, वो दोनों पार्ट आपको स्वयं हल करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमको दिखाना है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनको हल करने के बाद हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। परिमेय संख्या दे रखी है 3/7 और -8/7। 3/7 और -8/7। पहले तो इस सवाल को हमें सोल्व करना है, फिर इसी सवाल को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। किस पे दिखाना है संख्या रेखा पर। तो पहले सोल्व करते हैं बच्चों इसको हम। लैसे कितना आ गया हमारे पास 7। लैसे कितना है 7। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, 3 ही कम 3। फिर 7 से 7 को डिवाइड करा 7 ही कम 7, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 ही कम 8। 8 में से 3 गए, कितने बचे माइनस के 5/7। अब इस संख्या को हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। किस पे दिखाना है संख्या रेखा पर। अब आपको चेक करना है यहाँ बटे में कितने दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है 7। तो हम दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है वो लेंगे 1/7। कितना लेंगे 1/7। सबसे पहले हम बनाएंगे संख्या रेखा। क्या बनाएंगे संख्या रेखा। तो बच्चों यहाँ तो हमने कितना मान लिया 0। कितना मान लिया 0। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इधर की तरफ संख्याएं बाईं ओर क्या लेंगे हम माइनस की। माइनस का 1/7, माइनस के 2/7, माइनस के 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो माइनस का 1/7। आपको याद रखना है 0 के बाईं ओर संख्याएं ली जाएंगी प्लस की, और 0 के दाईं ओर की संख्याएं
नहीं, बाईं ओर की प्लस की और दाईं ओर की माइनस। माइनस का 2/7, 3/7, 4/7 और ये हमने लिया माइनस के 5/7। इधर भी ले सकते हैं, माइनस के 6/7 भी ले सकते हैं, 7/7 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको चलना है इसके अकॉर्डिंग। अब 3/7 कितना है, 3/7 में से हमने माइनस के 8/7 को घटाया तो हमारे पास बच रहा है माइनस के 5/7। तो हमको चलना है सबसे पहले 0 से 3/7, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो विस्थापन है वो कितना है, 1/7। तो हम चलेंगे बच्चों 0 से हम चलेंगे 3/7 तक। कहाँ तक चलेंगे, 3/7 तक। फिर 3/7 से चलेंगे हम 5/7 तक। कहाँ तक चलेंगे, 5/7 तक। हमें चलना है 5/7 तक। अब माइनस की संख्या है तो कहाँ दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। डायरेक्शन दिखा देंगे इसकी हम। तो ये बच्चों 3/7 और माइनस के 8/7 का संख्या रेखा पर क्या है, निरूपण। संख्या रेखा पर क्या है, ये निरूपण। तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, इस सवाल का ही सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दे रखा है माइनस के 4/6 और माइनस के 3/4। इस सवाल का है सेकंड पार्ट, माइनस के 4/6 और माइनस का दिया हुआ है हमको 3/4। इस सवाल को भी हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसका भी हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपण अर्थात प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम इनका लैसे लेकर इसको सोल्व करेंगे। लैसे लेकर क्या करेंगे, सोल्व। ये हमारे पास कितना है, माइनस के 4/6 और माइनस के कितना है, 3/4। हम सबसे पहले 6 का और 4 का क्या लेंगे, लैसे। 6 का और 4 का क्या लेंगे, लैसे। लैसे लेना हमने आपको बता रखा है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये जो का तुम, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। लैसे ज्ञात करना है तो इन तीनों संख्याओं की क्या करेंगे, आपस में गुना। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो बच्चों दोनों संख्याओं का लैसे हमारे पास कितना आया, 12। कितना आया, 12। अब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, कितना है, 2। 2 की गुना करनी है 4 में, 2 चौक 8, कितना आ गया, 8। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, कितना है, 3। 3 की गुना करनी है 3 में, 3 तिया 9, 3 तिया 9। माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस के कितने होंगे, 17। 8 और 9 17, 17/12। अब हमें चेक करना है कि बटे में कितनी संख्याएँ 12 है। तो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जो बीच का विस्थापन है वो लेना है 1/12। कितना लेना है, 1/12। तो हमें संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तुम लाइन बनाई। अब ये संख्या पूरी क्या है, माइनस की है। पूरी क्या है, ये माइनस की। तो थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो बच्चों यहाँ तो हमने मान लिया 0। कितना मान लिया, 0। यहाँ पे लेंगे हम 1/12, 2/12, 3/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। लास्ट में कितना है, 17/12। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। सारी संख्याएं क्या है, माइनस की हैं। सारी संख्याएं क्या हैं, ये माइनस। माइनस के 5/12, छोटा छोटा लिख रहे हैं हम ये क्योंकि सवाल ये बड़ा है। माइनस के 6/12, माइनस के 7/12, 8/12, माइनस के 9/12,
10/12, 11/12, 12/12 का मतलब 1, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 1, फिर लेंगे माइनस के 13/12, 14/12, 15/12, 16/12 और माइनस के 17/12। अब देखते हैं बच्चों, हमें चलना है सबसे पहले माइनस के 8/12। कितना चल रहा है? माइनस के 8/12। तो हम चल देंगे 1/12 से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें चलना है माइनस के 8/12 तक, 8/12 तक। हमको पता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो विस्थापन है वो कितना है? 1/12, 1/12। तो हम 8/12 तक चले। अब 8/12 से हमें कहाँ चलना है? 9/12 तक। कहाँ तक चलना है? 9/12 तक। फिर से बना लेंगे, लाइन सीधी खींचेंगे बिल्कुल। आठ और 9 कितने होंगे? 17, अर्थात 17/12। संख्या माइनस किया तो नीचे को दिखाएंगे, इसको हम संख्या को दिखाएंगे हम नीचे की साइड में। तो ये बच्चों इसका क्या है? संख्या रेखा पर निरूपण। डायरेक्शन दिखा देंगे। तो ये हमारे पास माइनस के 4/6 और माइनस के 3/4 का संख्या रेखा पर निरूपण है। इसके बाद हम लेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, ये डायग्राम जो बनाए हैं हमने, ये सारे आपको पेंसिल से बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं? पेंसिल से। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई हैं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। माइनस के 15/13, माइनस के 15/13, फिर माइनस के 4/26, माइनस के 4/26 और बराबर में दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी। जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हम मान लेंगे माना संख्या कितनी है? x। कितनी मान लेंगे? माना संख्या कितनी है? x। तो बच्चों यहाँ पे हमने कितना मान लिया? माना ये संख्या कितनी है? x। तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। ये माइनस के 15 कितना है? 13, माइनस माइनस प्लस 4/26 इक्वल टू कितना हो गया? x। अब 13 का और 26 का लेसे लेंगे। 13 और 26 का लेसे आएगा 26। कितना आ गया? 26। 13 से डिवाइड करा 26 को, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। कितना है? 2। 2 की मल्टीप्लाई करनी है 15 में। 15 दूनी 30। कितना आ गया? 30। 26 से 26 को डिवाइड करा, कितना आया? 1। अगर सेम संख्या से सेम संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो भाग करने के बाद कितना आएगा? 1। 1 की गुना करनी है 4 में। 4 एकम 4, 4 एकम 4 इक्वल टू कितना होगा? x। माइनस के 30 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 26। कितना बचा? माइनस के 26 और बटे कितना है ये? 26। 26 से 26 को डिवाइड करेंगे, 26 एकम 26। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स था ये, यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों कितनी भरेंगे? माइनस का 1। कितनी भरनी है? माइनस का 1। एक सेकंड पार्ट और लेते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। माइनस के 7/9, फिर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे संख्या काउंट करनी है कितनी आएगी, और उसके बाद दे रखा है इक्वल टू 3। इक्वल टू में कितना है? 3। तो जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हमने कितना मान लिया? माना है संख्या कितनी है? x। कितनी है? x। तो 7/9 माइनस x इक्वल टू कितना है? 3। ये संख्या को रखा जोगा तो माइनस प्लस का 3 इधर क्या हो गया? माइनस, और x इधर क्या हो गया? प्लस। x इधर क्या हो गया? प्लस। 3 के अपॉन में कितना मान लेंगे? 1।
जहाँ पे कोई संख्या नहीं है वहाँ पे कितना मान लिया हमने 1। 9 का 1 का लैसे कितना आया 9 एकम 9, तो लैसे हमारे पास आ गया 9। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। अगर सेम संख्या से सेम संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 1। 1 की गुना करनी है 7 में, 7 एकम 7, 1 निम्मा 9 और 9 तिया 27, माइनस के 27 और माइनस के 7, माइनस के 34, कितना हो गया माइनस के 34/9। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 34/9। तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 34/9। अब इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट और बचते हैं, वो दोनों पार्ट आपको सम सोल्व करने हैं, वो दोनों पार्ट आपको सम सोल्व करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है हमको 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस के 2/9 हो जाए। कितना हो जाए माइनस के 2/9। हम लिखेंगे माना जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है a, कितनी है a। आप x भी मान सकते हैं b भी मान सकते हैं, हमने कितना मान लिया a। माना जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो कितनी है, हमने मान लिया बच्चों कितनी है x। अब प्रश्न के अनुसार ये ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है अब 6/7 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि उन दोनों का योगफल माइनस के 2/9 हो जाए। तो हमने 6/7 में कितना जोड़ दिया x, कितना जोड़ दिया x। तो इन दोनों का योगफल हमें दिया हुआ है कितना माइनस के 2/9, माइनस के 2/9। ब्रैकेट खत्म करेंगे पहले, यहाँ से कितना आ गया 2/9 माइनस का, ये प्लस का दरा क्या हो गया माइनस, प्लस का दरा क्या हो गया माइनस 6/7। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 का 7 का लैसे 9 का 7 का लैसे 9 7 63, कितना आ गया लैसे आप फाइंड कर लेंगे 9 7 63। अब 9 से 63 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 7 63 7 और 7 दूनी 14। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 निम 63 और 9 6 54, 9 6 कितना हो गया 54। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 5 और 1 कितना हो गया 6, माइनस के 68 कितना 63। तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 68/63। तो इस संख्या में जो जोड़े जाने वाली संख्या है वो कितनी है माइनस के 68/63। अगर इसमें हमने माइनस के 68/63 जोड़ दिया तो इन दोनों का योगफल होगा माइनस के 2/9। कितना होगा माइनस के 2/9। इसी प्रकार एक सेकंड पार्ट हो रहा है इसका, लास्ट पार्ट है ये। माइनस के 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। सेम सवाल है, माना जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है, x मान लेंगे या ये मान लिया हमने, कितनी मान ली x। तो x हमें जोड़ना है माइनस के 7/12 में, माइनस के 7/12 में। और ये कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 25/36, 25/36। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये संख्या माइनस की है, इधर क्या हो जाएगी प्लस की। 25/36 और प्लस कितना होगा 7/12, 7/12। 36 का और 12 का लैसे लेंगे कितना आएगा 36 आएगा, लैसे ले लेंगे आप। 36 से 36 को भाग करा कितना है 1 की गुना करेंगे 25 में, 25 ही कम 25। 12 तिया 36 और 7 तिया 21,
7 या 21, 5 और 1 कितना होगा 6, 2 और 2 4, कितना होगा 46, 46 बटे कितना हो गया 36। अब 2 से घट रहा है, 2 से काट देंगे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 23 बटे 18, कितना का 23 बटे 18, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों आज हमने आपको सवाल नंबर 4 तक हल कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। अगर इन सवालों में आपको कोई भी डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। थैंक यू स्टूडेंट।